नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद नॉलेज पर, जहां हम आपको जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है पसंदीदा शहर। ऑप्शन बी है माउंट ऑफ द डेड। ऑप्शन सी है रहने की जगह या एक बाजार क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन बी, माउंट ऑफ द डेड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऑप्शन है वरुण की। ऑप्शन में है इंद्र की। ऑप्शन सी है अग्नि की। या ऑप्शन डी है शिव की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंद्रदेव की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है जैनियों से। बी है बौद्ध से। सी है सिख से। डी है हिंदुओं से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है, बौद्ध धर्म से। जी हाँ, बौद्ध धर्म में 3 पिटक बताए गए हैं, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। ऑप्शन ए है 11वां। बी है 12वां। सी है 13वां या 14वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13वां शिलालेख। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ए है काशी में। बी है अयोध्या में। सी है प्रयाग में। डी है सारनाथ में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रयाग में। प्रयाग मतलब अर्थात इलाहाबाद में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ए है आल्पस। बी है हिमालय की काराकोरम। सी है एंडीज या तिब्बत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, अर्थात भारत की भी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक वर्षा, वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन है कैनेडियन शील्ड में। बी है अमेजन बेसिन में। सी है गंगा बेसिन में। डी है साइबेरियन मैदान में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेजन बेसिन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। ए है हुगली को। बी है गोदावरी को। सी है स्वर्णरेखा को। डी है दामोदर को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दामोदर को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है। ऑप्शन ए है गुजरात में। बी है छत्तीसगढ़ में। सी है मध्य प्रदेश में। या डी है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। अर्थात महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। 4 देशों से, 5 देशों से, 7 देशों से, 9 देशों से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 देशों से। भारत अपनी स्थल सीमा 7 देशों से साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ से आपके पॉलिटी के क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। देखिए, ये एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें इसमें है कि कब पारित किया गया। अगर बात पारित करने की आती है तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। अगर यहाँ पर पारित की जगह ये लिख दिया जाता कि कब लागू किया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होता, 26 जनवरी 1950। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जिस संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किससे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय को। बी है राष्ट्रपति को। सी है राज्य विधानमंडल को। या डी है संसद को।
तो देखिए, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारे उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। इसका ऑप्शन ही इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? ए है 11, बी 9, सी 10, या डी 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। अर्थात शुरू में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़कर मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या 11 कर दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन प्राप्त नहीं होता, इन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो तिलहनों की बात आती है तो तिलहनों का संबंध होता है पीली क्रांति से। पीली क्रांति, येलो येलो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की बात आ रही है, सार्वजनिक क्षेत्र में है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? ए है 1989, बी है 1990, सी है 1991, डी है 1992। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 1991। जी हाँ, प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? जी हाँ, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? स्थानीय सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है, केंद्र सरकार या केंद्र राज्य दोनों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में कृषि पर आयकर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र द्वारा, सी असम द्वारा, डी उत्तर प्रदेश द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 8 अगस्त को, 5 सितंबर या 9 नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मार्च को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है मुंबई में, बी है जोहान्सबर्ग में, सी है संघाई में, डी है मॉस्को में। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात इसमें संघाई इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भोपाल में है, पटना में है, कानपुर में, हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी कानपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया? ए है सत्यजीत रे को, मदर टेरेसा को, सी है राजगोपालाचारी, डी है सीवी रमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए है नृत्य से, बी है सिनेमा से, सी है दूरदर्शन से, डी है खेलकूद से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खेलकूद से। तो दोस्तों, ये आपके 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे हो जाते हैं। यदि आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम जल्दी वीडियो बनाएं और आप तक प्रदान कर सकें। धन्यवाद।